सुबह की नई किरण दो बहनों की किस्मत के बारे में बताता है। एक गांव में दो बहनें रहती थीं। सीता का पति कुछ दिनों से बीमार था, इसीलिए वह गीता के घर में काम करने जाती थी। गीता का पति बहुत अमीर था, इसलिए वह बहुत लालची और घमंडी प्रकार की इंसान थी। सुबह सुबह जब सीता गीता के यहाँ काम करने निकल जाती थी और पहुँचते ही गीता उससे बोलती है, अरे बहन, तुमसे कितनी बार बोला है ना कि मेरे घर में बहुत काम रहता है, जल्दी आया करो। अब मैं देखो कब की उठी हूँ, अब मेरे यहाँ ना भी झाड़ू लगी है ना बर्तन हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है। बताओ मैं अब क्या करूँ? कल से जल्दी आना, ठीक है? ठीक है बहन, मैं कल से बहुत जल्दी आ जाऊंगी, तुम परेशान मत हो। मेरा मुन्ना रो रहा था, इसीलिए मैं थोड़ी लेट हो गई। समझ में आया तुमको? ठीक है, अब तुम कल से जल्दी आ जाया करो, क्योंकि अभी जाके तुम पहले नंबर झाड़ू लगा दो, फिर बर्तन मांज दो और फिर आंगन चमका देना, ठीक है? क्योंकि घर बहुत ज्यादा गंदा हो रखा है। चलो जल्दी से काम चालू करो। फिर सीता अपना काम शुरू कर देती है। वह सबसे पहले झाड़ू लगाना शुरू करती है। सबसे पहले आंगन में, फिर कमरे में, फिर रूम में। वह झाड़ू लगाने के बाद बर्तन मांजने का काम शुरू कर देती है। और इतना काम करने के बाद उससे गीता बोलती है, ये चावल ले जाओ, इनमें से खराब चावल निकाल देना और अच्छे चावल एक जगह पर रख देना, ठीक है? मेरे घर पे सब लोग अच्छे चावल खाते हैं, इसलिए इस चावल में से टूटे फूटे चावल को बिल्कुल अलग ही रखना और साजे चावल को एक किनारे, और फिर निकालने के बाद तुमको जल्दी से खाना बना देना। सीता चुपचाप चावल बीनने के लिए बैठ जाती है और चावल बीनने के बाद वह जल्दी से खाना बनाने लगती है। वह सोच रही थी कि आज तो गीता उसे चावलों में से कुछ अच्छे चावल घर के लिए भी बनाने देगी, परंतु ऐसा नहीं हुआ। गीता, मैंने सारे चावल बीन दिए हैं, जिसमें छोटे चावल अलग रखे हैं और बड़े चावलों का बोरा अलग रखा हुआ है, तुम देख लो। सारे काम खत्म करने के बाद जब वह जाने लगती है तो गीता उसे पीछे से आवाज लगाती है, ये लो, ये जो तुमने बीने थे चावल, उनमें से कुछ टूटा फूटा चावल तुम ले जा लो। तुम्हारे यहाँ तो सब खा लेंगे, मेरे यहाँ इसे कोई भी नहीं खाता है, इसीलिए तुम ले जाओ। सीता वही चावल का कचरा, जिसपे अधिक धान और अधिक से ज्यादा कंकड़ होते हैं, वह वही चावल लेकर घर आ जाती है और मन में कहती है, हे भगवान, कैसी बहन दी है मुझे, इतना काम करने के बाद भी मुझे इतना सा चावल मिला है, वो भी इतने कंकड़ पत्थर वाले चावल हैं। अब मैं क्या खिलाऊंगी बच्चों को? और वह वही चावल बनाकर अपने पति और बच्चे को खिला देती है। दूसरा दिन लग जाता है। सीता फिर से गीता के यहाँ काम करने के लिए निकल जाती है। अरे दीदी, आज तो तुम जल्दी आ गई हो। ठीक है, जल्दी आ गई हो तो जल्दी से झाड़ू पोछा और बर्तन अर्तन करके मेरे लिए आज मछली बना देना। मेरा आज मछली खाने का बड़ा मन कर रहा है, और मछली बनाने के लिए अच्छे मसालों का उपयोग करना, क्योंकि मेरे पति को मछली मसालेदार बहुत पसंद आती है। ठीक है गीता, मैं बहुत अच्छी मछली बनाऊंगी कि देखना तुम्हें बहुत पसंद आएगी। फिर सीता झाड़ू पोछा बर्तन मांजने के बाद मछली बनाने की तैयारी करने लगती है। वह मछली को धोकर, मछली को काटकर अच्छे मसालों के साथ मछली को बघार देती है और मछली की खुशबू दूर दूर तक चली जाती है। वह सोचती है कि आज तो उसे भी मछली खाने को मिलेगी। वह अपने घर में मछली ले जाएगी। अरे, खुशबू तो बहुत ही अच्छी आ रही है मछली की। लगता है तुमने जैसे मैंने बताया था वैसे ही मछली बनाई है ना? बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब जल्दी से मुझे खाना दे दो। गीता और उसका पति आराम से बैठकर मछली खा रहे थे और सीता उन्हें देखकर मन ही मन सोच रही थी, मैं भी अपने बच्चे के लिए आज मछली ले जाऊंगी। और शाम हो जाती है। जैसे ही सीता अपने घर के लिए निकलने लगती है तब, अरे रुको ना दीदी, आप ऐसे कैसे खाली हाथ जा रही थी? ये लीजिए, कल का कुछ बचा हुआ खाना पड़ा था, आप ले जा लीजिए। सीता चुपचाप उस खाने को लेकर घर आ जाती है और मन में सोचती है, हे राम, ये कैसी लीला है। अगला दिन लग जाता है।
आज फिर सुबह जल्दी सीता गीता के यहाँ काम करने आ जाती है। इसे ही रोज उसे खराब बासी खाना मिलता रहता। सुनो दीदी, कल तुम समय से और जल्दी आ जाना, क्योंकि मेरे पति को व्यापार में बहुत लाभ हुआ है। इसीलिए हम घर पर सत्यनारायण की पूजा करा रहे हैं। इसके लिए हमें बहुत सारी मिठाइयाँ और पकवान बनाना पड़ेगा, इसीलिए तुम जल्दी आ जाना, समझ गई? ठीक है गीता, मैं कल जल्दी आ जाऊंगी और सारा काम जल्दी निपटा लूंगी। ठीक है, तुम परेशान मत हो। अगले दिन सीता सुबह जल्दी उठकर घर का सारा काम करने लगती है और वह जल्दी जल्दी काम निपटा देती है। तभी उसका बच्चा बोलता है, माँ, आज तुम इतनी जल्दी क्यों उठ गई हो? आखिर तुम इतनी जल्दी उठकर आज जल्दी मौसी के यहाँ जाओगी क्या? हाँ, आज फिर इतनी जल्दी मत जाओ ना माँ, मैं क्या करूँगा अकेले अकेले। अरे मुन्ना, ऐसा नहीं कहती, तुम अपने पापा के साथ खेलना। आज तुम्हारी मौसी के यहाँ सत्यनारायण की पूजा है, इसीलिए मुझे उन्होंने जल्दी बुलाया है, क्योंकि उधर बहुत सारा काम है ना मेरे बच्चे। वहाँ पर जाके मुझे मिठाइयाँ पकवान आदि बनाना है, समझ गई? तो फिर माँ, मुझे भी मौसी ने बुलाया होगा सत्यनारायण की पूजा में, है ना माँ? मुझे भी लेकर चलोगी क्या माँ, बताओ? नहीं बच्चे, तुम वहाँ जाकर क्या करोगे मेरे प्यारे लल्ला? मैं तुम्हें यहीं पे मिठाइयाँ लेकर आ जाऊंगी, तुम परेशान मत हो, ठीक है ना? आज तुम पक्का तुम मिठाइयाँ लेकर आना, रोज रोज मैं ये बासी खाना नहीं खाऊंगा। आज मेरे लिए अच्छी सुंदर सुंदर मिठाइयाँ और अच्छे अच्छे पकवान लेकर आना। ठीक है मेरी लल्ला, मैं तुम्हारे लिए मिठाइयाँ जरूर लेकर आऊंगी, तुम परेशान मत हो मेरे बच्चे। अब जाओ, तुम अपने पापा के साथ अंदर बैठो और अपने पापा का ध्यान रखना। सीता अपने बेटे को जैसे तैसे दिलासा देकर वहाँ से चली जाती है और वह मन में सोचती है कि गीता ने सारे गांव को निमंत्रण दिया है, मगर उसको परिवार को नहीं बुलाया है। और गीता के यहाँ पर अच्छे अच्छे मिठाइयाँ पकवान बनना शुरू हो गए थे। अच्छे अच्छे बेसन के लड्डू, मिठाइयाँ, खीर, पनीर की सब्जी, पुलाव इत्यादि पकवान बन रहे थे, जिनकी खुशबू दूर दूर तक जा रही थी। और मटर पनीर भी बने हुए थे और खीर बनी हुई थी। अरे तुम आ गई हो, देखो ना, हलवाई भी आ चुकी हैं और पकवान बनना भी शुरू हो गया है। अब जल्दी जल्दी सारे बर्तन मांज दो, क्योंकि अभी और बर्तन लगेंगे खाना बनाने के लिए। और आंगन में भी झाड़ू पोछा लगा दो। फिर उसके बाद पूजा हॉल में भी तुम्हें अच्छे से सफाई करनी होगी, क्योंकि आज वहाँ पर तो पूजा होनी है, तो वहाँ सफाई ज्यादा रखनी है। और घर को अच्छे से चमका दो, ठीक है? ठीक है, मैं जल्दी जल्दी सारा काम निपटा लेती हूँ, तुम परेशान मत हो, आखिरकार मेरा भी तो घर है। सीता जल्दी जल्दी घर के सभी काम कर लेती है और वह पूजा में आ जाती है। गीता पूजा में अच्छे 16 श्रृंगार करे हुए बैठी हुई थी और पूजा हो रही थी, मगर उसने सीता को पूजा में नहीं बुलाया हुआ था, इसीलिए वह एक किनारे खड़ी होकर पूजा देख रही थी। पूजा होने के बाद सभी लोग आपस में बैठकर चर्चा कर रहे थे और खाना खा रहे थे। खाने का स्वाद इतना स्वादिष्ट था कि सभी जल्दी जल्दी खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। मिठाइयों की खुशबू और खीर की खुशबू दूर दूर तक जा रही थी। सब धीरे धीरे पकवान खा रहे थे और खाने की महक दूर दूर तक जा रही थी। सब धीरे धीरे खाना खाने के बाद अपने अपने घर के लिए निकल जाते हैं और कमरा बिल्कुल खाली हो जाता है। देखा दीदी, आज कितने अच्छे से काम हो गया। अरे देखो ना, फिर भी इतने सारे लोग आए थे खाने के लिए, इतना खाना फिर भी बच गया है, बताओ। फिर भी ठीक है, तुम इन खानों को किचन में जाकर रख दो और जो मिठाइयाँ हैं ना, उनके नीचे की परत निकाल कर अलग रख देना, क्योंकि वो जो चूरा बचता है ना, वो अलग रख देना, ताकि मैं उसका कुछ उपयोग कर सकूंगी, ठीक है? सीता बेचारी सब सुनकर सारे खाने को किचन में इकट्ठा कर देती है और उसके बाद वह सोचती है कि आज तो उसे मिठाइयाँ मिलेंगी जिन्हें वह अपने बच्चों को देगी। तभी गीता आवाज़ लगाती है और बोलती है,
ये लो दीदी, कुछ मिठाइयाँ तो बची थी, लेकिन मैंने सोचा तुम क्या करोगी, तुम्हारे बच्चे के लिए तो ये शक्कर की चूड़ा ही काफी है, तुम इसे ही ले जा लो। ठीक है, क्योंकि मेरे यहाँ मिठाइयाँ सभी को बहुत पसंद है, तुम्हारे यहाँ तो कोई खाएगा नहीं। इतना सुनकर सीता बहुत उदास मन से वहाँ से आंखों में आंसू लिए निकल जाती है और मन में सोचती है अब मैं अपने बच्चे को क्या ही दूंगी। तभी रास्ते में उसे एक मंदिर दिखाई देता है जो कि प्रसिद्ध नाग देवता का मंदिर रहता है। वह सोचती है अब मैं घर जाकर क्या ही करूंगी, आखिर मैं अपने बच्चे के लिए मिठाई तो नहीं ले जा पा रही, इससे अच्छा मैं इसी मंदिर में बैठ के अपनी जान दे दूंगी। आज तो सही बता रही हूँ भगवान। और वह नाग देवता से बोलती है, ये नाग देवता, मुझे आज आप डस लो, क्योंकि मैं जीना नहीं चाहती, अब मैं मरना चाहती हूँ। मेरी बहन गीता मुझे रोज रोज ये बासी खाना दे देती है, मैं रोज रोज अपने बच्चे के लिए बासी खाना ले जाकर परेशान हो चुकी हूँ। आज मैं अपने बच्चे को बोलकर आई थी कि आज मैं उसके लिए अच्छी मिठाइयाँ और पकवान लेकर आऊँगी, मगर मैं नहीं ले जा पा रही, क्योंकि मेरी बहन गीता ने तो सिर्फ शक्कर का चूड़ा दिया है। इसीलिए मुझे डस लो भगवान, मुझे डस लो, मैं जीना नहीं चाहती हूँ, अब मैं यहीं पे मरना चाहती हूँ। आखिर मैं क्या ही करूँगी जाकर, अब मैं बिल्कुल घर जाना नहीं चाहती भगवान, लेकिन मेरा बच्चा रो रहा है, मुझे जाना ही होगा। नाग देवता ने उसकी सारी बातों को सुना और वे भावुक हो गए और उसके जाने के बाद उन्होंने एक चमत्कार दिखाया। तभी नाग देवता के चारों ओर अच्छी रोशनी फैलने लगी और उन्होंने सीता को आशीर्वाद दे दिया था। सीता उदास मन से अपने घर के लिए निकल आती है। यहाँ उसका बच्चा घर के बाहर उसी का इंतजार कर रहा था और वह धीरे धीरे अपने बच्चे के पास जाती है तो उसका बच्चा बोलता है, अरे माँ, अभी तुम मेरे लिए मिठाई लेकर आई हो, ठीक है, मुझे दे दो ना, जल्दी से मैं मिठाई खाऊंगा माँ, दे दो जल्दी से। सीता अपने बच्चे के बारे में सोच सोच कर परेशान हो रही थी और मन में कह रही थी कि क्या कहूँ मैं अपने बच्चे को कि मैं क्या लेकर आई हूँ। तभी उसका बच्चा मिठाई की पोटली खोल देता है और उसमें से ढेर सारी कलर की मिठाइयाँ निकल कर आती हैं। यह देखकर सीता अचंभित होकर बोलती है, हे भगवान, ये कैसे संभव है, मैंने तो मिठाइयों का चूड़ा लेकर आया था, ये अच्छी अच्छी मिठाइयाँ कैसे आ गई हैं भगवान। सचमुच उस समय का दृश्य देखने में कुछ चमत्कार से कम नहीं लग रहा था। सीता यह सब देखकर बहुत खुश होती है और भगवान को बहुत सारा धन्यवाद करती है और वह अंदर चली जाती है। जैसे ही वह घर के अंदर जाती है, घर के अंदर बहुत सारा धन पड़ा हुआ था। तभी वह अपने पति से बोलती है कि इतना सारा धन कहाँ से आ गया हमारे पास, इतना सारा धन, और तुम ठीक कैसे हो गए बताओ। आप तो बिल्कुल ठीक हो गए जी, आप तो बिस्तर से उठ भी नहीं पा रहे थे और आप अपने पैर पर खड़े हो गए हो, और ये हीरे चांदी जवाहरात की चमक कहाँ से आई है, आप बताइए मुझे, क्या आपने कुछ किया तो नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रहा कैसे हो गया ये सब। मैं लेटा ही था कि रोशनी चमक पड़ी और मैं उठ खड़ा हुआ। अरे हाँ माँ, हमारे घर में तो इतने सारे पैसे आ गए हैं, अब हम भी अमीर हो जाएंगे, है ना माँ। तब गीता की सारी बातों को सीता अपने पति से बताती है कि गीता मुझे रोज बासी खाना देती थी, इसीलिए आज मैं नाग मंदिर गई थी, तो शायद नाग देवता का ही आशीर्वाद है जो हमारे घर में इतना सारा धन आ गया है और तुम सही हो चुके हो, अब तुम बिल्कुल ठीक हो चुके हो, इसमें नाग देवता जी की ही कृपा है, मुझे पता है। ऐसा लग रहा था जैसे कि नाग देवता ने सीता के सारे दुखों को खत्म कर दिया था और उसके घर में खुशहाली आ चुकी थी। अब अगले ही दिन सीता ने गांव में बने बड़े से मकान को, जो कि दिखने में बहुत सुंदर था,
वह ले लिया था और वे लोग वहाँ पर रहने आ गए थे और वह खुशी खुशी अपने पति और बच्चे के साथ उस आलीशान से घर में रहने लगी और वह नाग देवता का बहुत बहुत धन्यवाद कर रही थी, कह रही थी कि धन्यवाद नाग देवता। और इधर उसकी बहन गीता सोच रही थी कि मेरी बहन काम पर क्यों नहीं आ रही, इतने दिन हो गए, सीता काम पर क्यों नहीं आ रही है। अरे आखिर बात क्या हो गई, बहुत दिन हो गए सीता काम पर नहीं आ रही। उसका खाना कैसे चल रहा होगा, उसके पास तो खाने के लिए भी कुछ नहीं है ना। तभी वह अपने नौकर को बुलाती है, सुनो जाकर देख कर आओ मेरी बहन सीता काम पर क्यों नहीं आ रही है, देख कर आना, कहीं उसकी तबीयत तो खराब नहीं है, ठीक है। और जैसे ही वह सीता के घर आता है वह देखता है सीता का पति तो बिल्कुल स्वस्थ हो चुका था और वह खेत में हल चलाने के लिए जा रहा था। तभी वह देखता है कि अरे ये आलीशान महल कैसा है। जब वह उस बड़े महल को देखता है तो वह बिल्कुल से चौंक जाता है और कहता है, अरे इतना बड़ा घर तो गीता बहन का भी नहीं है। अरे सीता बहन का तो घर बहुत ही बड़ा है। मजा ही आ गया। अब मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। आखिर गीता बहुत परेशान करती थी सीता दीदी को और वह भागते भागते उसके दौरे से निकलकर गीता के यहाँ पहुँच जाता है और गीता को अरे मालकिन वो मालकिन सीता बहन का मतलब सीता दीदी का घर तो आपके घर से भी बड़ा हो गया है और उनका पति तो बिल्कुल स्वस्थ हो गया है। आप तो बिल्कुल विश्वास नहीं करेंगे, उनका घर जब देखेंगी तो बहुत बड़ा घर हो गया है। परंतु ऐसा कैसे हो सकता है। सीता तो बिल्कुल गरीब थी और उसका पति तो कितने दिनों से बीमार पड़ा हुआ था। ऐसा हो ही नहीं सकता। तूने कुछ गड़बड़ देखकर आ गया है पागल। तूने अच्छे से नहीं देखा है, मुझे लगता है। कल मैं खुद जाकर देख कर आऊंगी क्या बात है। और वह अपने पति से बोलती है, अरे सुनते हो, क्या आपको पता है वो मेरी बहन सीता है ना, उसका पति बिल्कुल ठीक हो गया है और अचानक से वह इतनी अमीर हो गई है। उसके पास बहुत सारा धन आ गया है, बहुत सारा धन। अरे तो ये तो बहुत अच्छी बात है। मुझे बहुत खुशी है कि उसके पास अब बहुत सारा धन आ गया है। अब वे बहुत खुशी जीवन जिएंगे। और गीता तुरंत ही क्रोध में बोलती है कि आज तो मैं सीता के यहाँ जाकर ही रहूंगी। और वह तैयार होकर सीता के घर के लिए निकल जाती है और सीता के घर के बाहर आकर वह बोलती है, अरे मुरी दादा, इसका तो झोपड़ा था, ये अचानक हवेली में कैसे परिवर्तित हो गया। बाप रे बाप, कितना सुंदर है। अरे दीदी, तुम काम पर क्यों नहीं आ रही थी इतने दिन से। मुझे लगा तुम्हारी तबीयत खराब हो गई है, इसीलिए मैं खुद देखने के लिए आ गई कि सच में तुम्हारी तबीयत ठीक है या नहीं। अरे परंतु ये तो बताओ, इतना सारा धन तुम्हारे पास आ कैसे गया। हाँ, अरे गीता, तुम जो मुझे रोज ये बासी खाना दे देती थी ना, और उस दिन तुमने मुझे मिठाई का चूड़ा दिया था, तो मैं उदास मन से वही नाग मंदिर चली गई थी और मैंने नाग देवता को सारी अपनी दुखियारी कथा सुनाई थी और नाग देवता ने मुझे आशीर्वाद दे दिया, तभी मुझे इतना धन मिला। इतना सुनकर गीता सोचने लगी कि अरे इसको तो फ्री में इतना धन मिल गया, मैं भी ऐसा ही करूँगी। अगला दिन लग जाता है। आज गीता सुबह सुबह बहुत गुस्से में बोलती है, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है। गीता के अंदर लालच और जलन की भावना साफ नजर आ रही थी। उसके पति के आते ही वह अपने पति से बोलती है, मुझे सब पता चल गया है। मैं जो दीदी को रोज का बासा और सड़ा गला खाना दिया करती थी, उसने वह जाकर नाग देवता को मेरी चुगली कर दी है और नाग देवता ने उस पर तरस खाकर उसे धन और बहुत सारा पैसा दिया है।
अच्छा, हाँ तो ठीक ही तो है। आखिरकार तुम उसे बासा खाना तो देती ही थी ना, इसमें कौन सी गलत बात है। और हमारे पास तो किसी चीज की कमी नहीं है, तो तुम्हें इतना जलना नहीं चाहिए अपनी दीदी से। नहीं, मुझे चाहिए। इतना लालच अच्छा नहीं होता है, भगवान का दिया हुआ सब कुछ है हमारे पास। मुझे कुछ नहीं सुनना। वो मुझसे ज्यादा अमीर नहीं हो सकती, उसकी मेरे सामने कोई औकात नहीं है। अब मैं भी वैसा ही करूंगी जैसा कि वो मेरे यहाँ आकर करती थी, और मैं वैसा ही करूंगी। ती के बहुत समझाने के बाद भी उसे कुछ समझ नहीं आया और वह अपनी बहन के यहाँ चली गई। गीता के घर पहुँचते ही गीता ने रोना धोना चालू कर दिया। दीदी, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ जो जो किया है, लगता है भगवान उसकी ही सजा मुझे दे रहा है। मेरे पति का व्यापार ठप पड़ गया है, इसीलिए मुझे खाने की जरूरत के लिए अब तुम्हारे पास काम करना पड़ेगा। अरे गीता, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? अगर काम नहीं चल रहा है तो कुछ दिन के लिए मुझसे पैसे उधार लेकर काम चालू करा लो अपना। मुझे पैसे नहीं चाहिए दीदी, बस मुझे तुम अपने घर पे काम पर रख लो, जैसे तुम मेरे यहाँ लगी थी। ठीक है, तो कल से तुम काम कर लेना। वैसे तो काम की जरूरत नहीं थी, मगर तुम इतना कह रही हो तो आ जाना काम पर। सीता दिल से बिल्कुल साफ थी और वह गीता की मंशा को बिल्कुल सही तरह समझ चुकी थी कि गीता किस उद्देश्य से उसके पास काम मांगने के लिए आई है। अगली सुबह जल्दी उठकर गीता सीता के यहाँ काम करने के लिए निकल पड़ी और मन में वह यही सोच रही थी कि कैसे न कैसे वही चमत्कार फिर से हो जाए और मुझे धन मिल जाए। अरे तुम आ गई हो तो तुम सफाई कर लो और मैं रसोई देख लेती हूँ, ठीक है? अरे हाँ दीदी, मैं सब काम कर लूँगी, तुम परेशान मत हो, ठीक है? दिन भर काम करने के बाद जब शाम हो गई तो सीता ने अच्छी मिठाइयाँ और पकवान एक थैले पर रखकर गीता को दिए और बोली, ले गीता, ये गरम गरम खाना और कुछ मिठाइयाँ हैं, तू अपने साथ ले जा। नहीं दीदी, मुझे ये ताजा खाना नहीं चाहिए, मुझे वही वासा खाना दो जो मैं तुमको दिया करती थी। गीता के ऐसे कहते ही सीता बिल्कुल अचंभव हो गई और सीता के बहुत समझाने के बाद भी जब गीता नहीं मानी तो उसे मजबूरन उसे वही बासा खाना थैली में भरकर देना पड़ा और वह वही बासी खाना लेकर घर को निकल गई। अगले दिन वह सही समय पर सीता के यहाँ काम करने आई और सारा काम करने के बाद फिर से वही बासी खाना ले जाकर दूसरे दिन फिर समय पे काम करने आ जाए। ऐसा कुछ दिन लगातार चलने लगा। दिन कटते गए और समय बीतता गया और रोज गीता समय पर आती, काम करती और रोज जबरदस्ती बासा खाना सीता से मांग कर ले जाती। और कुछ दिन बीत जाने के बाद वह बोलती है, अब तो काफी दिन हो गए हैं मुझे दीदी के यहाँ काम करते करते। अब मुझे वैसा ही करना पड़ेगा जैसा दीदी ने किया था। अब मुझे भी नाग मंदिर जाकर नाग देवता से अपनी पूरी राम कहानी बतानी पड़ेगी, और बल्कि और उदासी से बताऊंगी तो ज्यादा धन मिलेगा। ऐसा कहकर वह तेजी से चलने लगी और दौड़ दौड़ कर मंदिर के रास्ते में पहुंच गई। उसे अब न अपने पति, न घर वालों की और न खुद की चिंता थी। लालच में वह इतनी अंधी हो चुकी थी कि वह किसी के बारे में नहीं सोचती है और मंदिर के सामने जाकर बैठ जाती है और नाग देवता से कहने लगती है, हे नाग देवता, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे जीवन में दुख ही दुख है। मैं रोज अपनी दीदी के यहाँ काम करने जाती हूँ और वह रोज रोज मुझसे बासी खाना खाने के लिए दे देती है, कभी मुझे ताजा खाना खाने नहीं दी है। अब मैं इन सब से बहुत परेशान हो चुकी हूँ, इसीलिए आप मुझे डस लो और मुझे इस जीवन से मुक्ति दिला दीजिए नाग देवता। अचानक मंदिर के चारों ओर एक भयानक आवाज गूंजने लगी। अरे मूर्ख स्त्री, तेरे मन में लालच भरी हुई है, तेरे मन में अपनी बड़ी बहन के लिए जलन भावना है। मुझे सब पता चल चुका है, तू इसलिए यहाँ पर आई है मुझसे उससे भी ज्यादा धन कमा सके, है ना?
गीता चौंक कर खड़ी होकर बोली, ऐसा नहीं है नाग देवता, मैं सच बोल रही हूँ। मुझे सब पता है, तूने अपनी बहन की ईर्ष्या में आकर सब लालची काम किए हैं और मुझसे झूठ बोला है। और तू चाहती है ना तुझे इस जीवन से मुक्ति मिल जाए और मैं तुझे डस लूं, तो मैं तुझे डस लेता हूँ। और जैसे ही नाग देवता गीता को डसने के लिए आते हैं, वह बोलती है, आप सच कह रहे हैं नाग देवता, मैं लालच में अंधी हो गई थी और मैंने ये सब गलत काम कर दिए। फिर नाग देवता बोलते हैं, ठीक है, मैं तुझे नहीं काटता हूँ, मगर जा मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तेरा महल झोपड़ी में बदल जाए और तेरे घर में जितने भी हीरे जवाहरात सोना चांदी होगा वह ईंटे पत्थरों में बदल जाएगा। फिर तुझे असली गरीबी का पता चलेगा। नाग देवता की बातें सुनकर गीता बहुत दुखी मन से अपने घर की ओर निकल गई। जब वह घर के बाहर पहुंची तो उसने देखा कि उसकी महल झोपड़ी में बदल चुकी थी और उसके सारे हीरे जवाहरात सोना चांदी ईंट पत्थरों में बदल चुके थे। तभी उसका पति आया और बोला, ये सब कैसे हो गया है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जरूर तुमने ही कुछ किया है। बताओ मुझे, तुमने आखिर किया क्या है? सब मेरी गलती है, मैंने वैसा ही किया जैसा दीदी ने किया था और मेरे साथ ये सब हो गया। मैंने तुमसे कहा था कि ज्यादा लालच मत करो, मगर तुम्हारी इतनी लालच करने से मेरी जिंदगी भर की दौलत मिट्टी में मिल गई। मैंने कितनी मेहनत से पाई पाई जोड़ा था, मगर तुम्हारी लालच की वजह से आज सब मिट्टी में मिल गया। पता नहीं कौन से पाप किए थे मैंने जो मुझे ऐसी पत्नी मिली। गीता की लालच के कारण उसका पति, धन दौलत और घर बार सभी कुछ चला गया। इसीलिए कहते हैं दोस्तों, ज्यादा लालच करना बुरी बात होती है। सब्सक्राइब।